दोस्तों सोचो आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो और आपको पता है कि अगर आपने एग्ज़ाम में फ़ेल किया तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। क्या आप वो एग्ज़ाम दे पाओगे? जी हाँ, आज की कहानी इसी के ऊपर है। मूवी का नाम है डेथ बेल और ये एक कोरियन मूवी है। ये फ़िल्म साल 2008 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा इस फ़िल्म की कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लाना नामक एक लड़की के सपने के साथ, जो एक क्लासरूम में एक लड़की की स्पिरिट देखती है। जब उसका सपना टूटता है तो वो उसके बाद स्कूल चली जाती है। लाना का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था मिन हू, और एक लड़का जिसे लाना काफ़ी पसंद करती थी, और वो लड़का भी लाना को काफ़ी पसंद करता था। उसका नाम था कांग। स्कूल में किसी एक तरह का कंपटीशन होने वाला था जिसे जीतने के बाद बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती और वो आगे और भी अच्छी से पढ़ाई कर सकता था। ये कंपटीशन काफ़ी सारे स्कूलों के बीच होने वाला था, इसीलिए सिर्फ टॉप रैंक के बच्चों को ही चूज़ किया गया था और उनकी स्पेशल क्लास की तैयारी भी की गई थी। इन्हीं सब बच्चों के बीच एक ब्यूम नाम का लड़का भी था जो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था। उसका कहना था कि उसे स्पिरिट्स नज़र आ रहे हैं, और तो और उसने एक बार लाना के ऊपर हमला तक कर दिया था, उसे मारने की कोशिश की थी। इसके कारण ब्यूम को स्पेशल क्लास से हटा दिया गया था और उसे कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका नहीं मिला था। अब कहानी में हमें वो दिन दिखाया जाता है जब ये स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाला था। हर एक बच्चे क्लास में थे सिवाय एक लड़की को छोड़कर। कंपटीशन इंग्लिश में होने वाला था, इसीलिए क्लास टीचर मिस चोई बच्चों के लिए एक प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ऑन करते हैं टीवी के अंदर। लेकिन अचानक वो प्रेजेंटेशन बंद हो जाती है और हम स्क्रीन पर एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की थी जो क्लास में मिसिंग थी। वो एक कांच के अंदर थी और उसके अंदर काफ़ी पानी आ रहा था। तभी बैकग्राउंड में एक आदमी ये बताता है कि अभी तुम्हारा नया टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी ने भी गलत जवाब दिया तो ये लड़की मारी जाएगी। अगर इस लड़की की जान बचानी है तो मुझे सही जवाब चाहिए, और हाँ, कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो गया तो वो मारा जाएगा। ना जल्द से जल्द इस बात की खबर दो और टीचर मिस्टर किम और मिस्टर ली को बताती है। बच्चों के साथ साथ वो भी एकदम शॉक्ड थे। बच्चे काफ़ी डर रहे थे और मिस्टर ली को ये लग रहा था कि ये हरकत शायद कॉन्ग ने किया है। कॉन्ग अक्सर स्कूल में ऐसे ही प्रैंक्स किया करता था, इसीलिए वो कॉन्ग के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन कॉन्ग बताता है कि मैंने ये नहीं किया। स्पेशल क्लास चलने के दौरान स्कूल में इन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था, तो वो लोग काफ़ी घबरा चुके थे। वो लोग अपने बीच में ये आर्गुमेंट्स कर ही रहे थे। इसी बीच टाइम ख़त्म हो जाता है और वो लड़की मारी जाती है। सारे फ़ोन नेटवर्क्स एकदम जैम थे। मिस्टर किम स्कूल के गार्ड को ये बताता है कि तुम जैसे भी करके यहाँ पर नेटवर्क ढूंढो, और मिस्टर ली बताता है कि मैं स्कूल से बाहर जाऊंगा और मदद लेकर आऊँगा। मिस्टर ली जैसे ही बाहर निकलते हैं, दूसरे बच्चे भी उनके साथ साथ बाहर निकलने की ज़िद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं मिस्टर ली एकदम अधमरा हालत में है और उसकी मौत हो जाती है। तभी माइक से फिर एक और अनजान आवाज़ आता है और वो बताता है कि स्कूल से बाहर मत निकलना, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। एक और सवाल का जवाब दो वरना एक और लड़का मारा जाएगा। ये हरकतें जो कोई भी कर रहा था दोस्तों, वो इस बच्चे को स्कूल के शुरुआत के वक्त में ही किडनैप किया था और उसके ऊपर काफ़ी टॉर्चर कर रहा था। यहाँ दूसरी ओर सभी बच्चे टीचर्स के साथ उस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस बच्चे की जान बच जाए, और यहाँ पर मिस्टर किम को आंसर का पता चल जाता है, लेकिन इससे पहले वो लोग आंसर सॉल्व करते समय ख़त्म हो जाता है और वो लड़का मारा जाता है। मामला गंभीर होता जा रहा था, बच्चे और डरने लगे थे। इसी बीच लाना ये पता करती है कि ये जो कोई भी है वो बच्चों को उनकी रैंक्स के हिसाब से पकड़ रहा है और मार रहा है, और अगला नंबर मिन हू का है और उसके बाद लाना का। लाना जब इस बात की खबर मिस्टर किम को आके बताती है तो मिस्टर किम उसे बताता है कि मिन हू कुछ बच्चों के साथ टॉयलेट गई है। लेकिन दोस्तों, वो बच्चे वॉशरूम नहीं गए थे, वो लोग बचने के लिए हॉस्टल रूम में जाकर छिप गए थे। मिस्टर किम उन बच्चों को ढूंढने के लिए दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को वो खुद ही गाइड कर रहे थे और दूसरे ग्रुप में था मिस चोई, और उनके साथ लाना, कांग और कुछ बच्चे भी थे। यहाँ स्कूल का गार्ड भी चारों ओर ढूंढने जा रहा था, लेकिन उसे कहीं पे भी नेटवर्क सिग्नल नहीं मिल रहा था, और वो ये भी देखता है कि किसी ने सारे सिग्नल्स के तार को काट दिया है। शाम हो चुकी थी। सारे बच्चे जो भागकर हॉस्टल रूम में छिप गए थे वो अभी भी वहीं थे। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा ठोक रहा था और वहाँ पर एक होल बना देता है। एक लड़का हिम्मत करके बाहर झांकने आता है, तभी उस होल के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। सभी बच्चे वहाँ पर डर कर चीखने लगते हैं और ये चीख सुनकर वहाँ पर चोई का ग्रुप आ जाता है। वो लोग आकर सभी बच्चे से मिल लेते हैं, बच जाते हैं, लेकिन जो लड़का उस होल के अंदर अपना सर घुसा दिया था
वो मारा जाता है। दूसरी ओर मिस्टर किम का ग्रुप एक दूसरी रूम में पहुंचते हैं जहां पर कुछ तस्वीर थी जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर थे। उन्हें सॉल्व करके एक पासवर्ड बनाना था, वरना एक चैम नाम का लड़का जो किडनैप हो चुका था वो मारा जाएगा। मिस्टर किम का ग्रुप उस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है। आंसर था वार्म स्प्रिंग रिमेंबर द ऑडिटोरियम। वो लोग जैसे ही इस आंसर को ढूंढते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चैंग को दिखाता है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी दिखने वाली औरत भी थी। ये देखकर वो लोग सब डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं और वो लोग सब चोई के ग्रुप के संग मिल जाते हैं और सब एक साथ आ जाते हैं। सभी अब कैंटीन में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, खाना खा रहे थे। यहाँ पर जब लाना को आखिरी आंसर का पता चलता है, वार्म स्प्रिंग रिमेंबर द ऑडिटोरियम, उसे अपनी दोस्त की याद आती है। कुछ साल पहले लाना की एक और दोस्त हुआ करती थी, वॉन। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो ट्यूशन नहीं लेती थी क्योंकि उसके पापा काफ़ी गरीब थे। वो खुद ही पढ़कर क्लास में अच्छा रैंक लाने की कोशिश करती थी। एक बार स्कूल में टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलने वाला था, जिसके लिए वॉन्ग काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन वो 6 आती है, जिसके कारण उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलता और वो सुसाइड कर लेती है। जब वॉन्ग मरी थी तब वो समय भी स्प्रिंग का समय ही था। कैंटीन में बैठा एक बच्चा तब अचानक बोलते हैं कि कहीं ये वॉन की आत्मा ही तो नहीं है जो हमें हॉन्ट कर रही है, मार रही है, बदला ले रही है। लेकिन तब मिस्टर किम बताते हैं कि नहीं, आत्मा वात्मा जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती है, कोई है जो हमारे साथ ये सब कर रहा है। थोड़ी ही देर में दोस्तों हम चैंग की लाश देख पाते, जिसका मतलब ये था कि उन लोगों ने जो सही आंसर दिया था उसके बावजूद भी वो लोग चैंग को मार देते हैं। यहाँ कैंटीन में अचानक बेल बजती है, जिसका मतलब ये था अब उन्हें अगली सवाल का जवाब देना होगा। दूसरा कोई भी बच्चा लोग बाहर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए लाना, कांग और मिस चोई सवाल का जवाब ढूंढने जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर किम को लगता था कि कोई इंसान है जो उनके साथ ये कर रहा है। वो उन्हें मारने बाहर जाते हैं और गार्ड को बताया जाता है कि बाकी सारे बच्चों का ध्यान रखो। यहाँ हम फिर से वही अजीब सी औरत को देखते हैं जिसे हमने इससे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा था। वो एक स्टूडेंट को पकड़ के रखी थी और उसके बदन में सवाल और जवाब लिख रही थी और उसके बाद उसे वॉशिंग मशीन में बंद कर देती है। मिस्टर किम के ऊपर कोई अनजान हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं। दूसरी ओर लाना, कांग और मिस चोई उस सवाल के आंसर को ढूंढ लेता है, लेकिन फिर भी वो लड़की जो वॉशिंग मशीन के अंदर थी वो मारी जाती है। इसका मतलब ये था दोस्तों कि जो कोई भी ये कर रहा था उसे बस मारने से मतलब था। सवाल जवाब तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा था वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वो लोग सभी वॉशिंग मशीन में उस लड़की की लाश देखकर काफ़ी अपसेट हो चुके थे। उन्हें भी समझ में आ गया था कि कोई बचने नहीं वाला है। तभी थोड़ी देर लाना को अपनी मरी हुई दोस्त वॉन की स्पिरिट नज़र आती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ दूसरी ओर कैंटीन में सारे बच्चे सो चुके थे और मिन हू को कोई पकड़ के लेके चला जाता है। जब लाना को इस बात का पता चलता है तो वो मिस्टर किम को बताती है ये जो कोई भी है वो पीए रूम में है और वहीं से वो लोग माइक के ज़रिए हम लोगों से बात कर रही है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। वो सभी एक खुफिया रास्ते से वायर का पीछा करते करते पीए रूम तक जा रहे थे। तभी वहाँ पर वो लोग ब्यूम को देखते हैं। ब्यूम वहाँ पर लाना को देखकर उसे मारने जा रहा था, लेकिन तभी कांग बीच में आ जाता है और ब्यूम कांग को मार देता है। कांग की मौत पर लाना काफ़ी रोती है और मिस्टर किम गुस्से में एक पत्थर लेकर ब्यूम को मार देते हैं। मिस्टर किम को लग रहा था कि ब्यूम ही ये सब कर रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। वो लोग इसके बाद पीए रूम तक पहुँचते, जिसके बाहर गेट पर एक पज़ल था जिसे सॉल्व करना था। वो लोग उस पज़ल को सॉल्व करते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर में मिन हू एक वायर में उल्टा लटक रही थी और उसे ऊपर से वो अजीब सी दिखने वाली लेडी पकड़ के रखी थी। मिस चॉय उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन तभी वो लेडी मिन हू को छोड़ देती है और उसका सर ज़मीन पे आके टकराता है और वो मारी जाती है। मिस्टर किम काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ से बाहर निकल कर किसी तरह उस औरत को पकड़ता है और उसे मार देता है। दोस्तों ये औरत कोई और नहीं बल्कि लाना की मरी हुई दोस्त वॉन की माँ थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी बताता हूँ आगे। दूसरे दिन सभी मरे हुए बच्चे के लिए स्कूल में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ पर हर कोई मौजूद था, लेकिन इसी बीच लाना वहाँ से गायब हो जाती है। लाना को कोई आदमी पकड़ के रखा था और अचानक वो स्कूल के सारे दरवाजे विंडोज़ बंद कर देता है और एक वीडियो चला देता है। उस वीडियो में वॉन जो कि लाना की दोस्त थी उसे कोई गला दबाकर मार रहा था। इसका मतलब उसने सुसाइड नहीं किया था। जिसने लाना को किडनैप किया था वो अपने आप को वॉन का पिता बता रहा था। वो बता रहा था कि मुझे मेरे बच्चे की कातिल चाहिए। सभी दूसरे लोग बोल रहे थे कि हमारे बच्चे को क्यों मारा, हमें यहाँ से जाने दो। तभी राज बाहर आता है। एक्चुअली दोस्तों वॉन के साथ काफ़ी बुरा होता है। मिस्टर किम ने दूसरे सभी बच्चों के पेरेंट्स से पैसे लिए थे ताकि उन्हें टॉप रैंक दिला सके, और यहाँ पर दूसरी ओर वॉन जो अपनी मेहनत से रैंक ला सकती थी उसे उसका हक नहीं मिला। वॉन को जब मिस्टर किम के बारे में पता चल जाता है तो वो उसे धमकी देते हैं कि वो प्रिंसिपल को सब कुछ बता देगी। तो मिस्टर किम उसे गला घोंटकर मार देता है
और ये सबको एक सुसाइड का नज़रिया दे देता है। इसीलिए वॉन के माता पिता बदला लेते हैं। वो उन सभी बच्चों को मारते हैं जो बेईमानी करके रैंक लाए थे। लेकिन ये सबक उनके पेरेंट्स के लिए भी था कि अपने बच्चे से अलग होने का दुख क्या होता है उन्हें पता चलेगा। अब मिस्टर किम की बारी है। तभी हम देखते हैं मिस्टर किम वहाँ पर काफ़ी भगदड़ करने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं मरूंगा तो सब मरेगा। तभी वहाँ पर अचानक स्कूल का गार्ड आ जाता है और वो मिस्टर किम को छुरी घुपोकर मार देता है। इसका मतलब ये था कि वही वॉम का पिता था। दोस्तों, लाना अब फ्री थी और उसे असलियत का पता चल गया था। इस मर्डर का एकमात्र चश्मदीद गवाह और कोई नहीं बल्कि ब्यूम था। उसने सारी चीज़ को रिकॉर्ड किया था और इसी के कारण उसे हर जगह वॉन की स्पिरिट नज़र आती है। तो दोस्तों, यहीं के साथ पिक्चर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक दे दे। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।